Good evening, everyone. This is Priti Shukla. In this video lecture series of Class 10th Economics, we are going to discuss the first chapter of economics and that is development. आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में और चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। एक्सप्लेनेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा? आई विल रीड द चैप्टर लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स टू यू ऑल। चैप्टर को मैं लाइन बाय लाइन रीड करूंगी। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की पीडीएफ फाइल है ये मेरे पास, और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को मैं आपको क्लियरली डिटेल वे में एक्सप्लेन करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। यहाँ पे डेवलपमेंट चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, इसमें एक पिक्चर है। पिक्चर को अगर आप डिटेल वे में देख रहे हैं, पिक्चर को आप जूम करके देखिए। पिक्चर से आपको एक इंफॉर्मेशन डिराइव हो रही है। इंफॉर्मेशन क्या है? तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे कि लेट मी हैव अ ब्रश। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो साफ सफाई कर रहा है। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क में इन्वॉल्व है। फिर समवन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, फार्मिंग। और फिर यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सेकेंडरी सेक्टर, कुछ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं। फिर एक पर्सन है जो कि कोई बिलीनियर टाइप में विजिबल हो रहा है। ऊपर जो है आप देख रहे होंगे एयरक्राफ्ट्स नज़र आ रहे हैं और ये हाई स्टोरेड बिल्डिंग्स हैं। ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं? इन सब चीज़ों को देख के आपको कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे ये चैप्टर किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन, कोई स्पेसिफिक कंट्री या कोई एक स्पेसिफिक एरिया को कवर नहीं कर रहा है। ये चैप्टर एक ओवरऑल जनरल आइडिया प्रेजेंट कर रहा है डेवलपमेंट को लेके। तो आइए डिस्कस करते हैं। सो हियर इज द स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर। द आइडिया ऑफ development or progress has always been with us. We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. अब ये क्या है? आइडिया जो डेवलपमेंट का आइडिया है, प्रोग्रेस का आइडिया है, ये हमेशा से हमारे साथ रहा है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट का आइडिया सडनली हमें आया है अभी कुछ सालों में, कुछ घंटों पहले या कुछ टाइम पीरियड पहले। ऐसा नहीं है। जब से हमारे अंदर कॉग्निटिव स्किल्स हैं, हम समझने लायक डिसीजन मेकिंग हमारे अंदर आई है, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की क्वालिटी हमारे अंदर आई है, तब से हम डेवलपमेंट के क्राइटेरिया को समझ रहे हैं। हमारी कुछ एस्पिरेशंस होती हैं, कुछ हमारी डिज़ायर्स होती हैं। क्या होती हैं वो एस्पिरेशंस और डिज़ायर? कि हम क्या करना चाहते हैं, व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव, और कैसे हम जीना चाहते हैं, कैसे चाहते हैं कि हमारा जीवन कैसे हो। हम पढ़े लिखे हों, समाज में प्रतिष्ठा मिले हमें, एक हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, उसके बाद हमारे अंदर कुछ स्किल्स हों, सर्टेन वेल्थ हो हमारी। और ये सारी चीज़ें जो हम अपनी लाइफ को लेके एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ये सारी बातें हैं कि हम अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं। सिमिलरली वी हैव ideas about what what a country should be like। और इसी तरीके से जब हम एक कंट्री के बारे में सोचते हैं तो कंट्री के बारे में हमारा आइडिया, फिर हम हमारे मन में ये थॉट प्रोसेस आता है कि कंट्री कैसे होनी चाहिए। हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारी कंट्री से क्या एक्सपेक्टेशन होती है, हमें क्या ख्याल हमारे मन में आते हैं कि हमारा देश कैसा होना चाहिए। यहाँ पे गरीबी होनी चाहिए, भुखमरी होनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बहुत हाई होना चाहिए, कोई एजुकेशन फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसी फीलिंग्स मन में आती हैं? तो ऑब्वियसली बिल्कुल इसके ऑपोजिट ये सारे हमारा एक डिज़ायर होती है, एस्पिरेशन को लेके, एस्पिरेशन होती है एक कंट्री को लेके। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर। अब ये सारी चीज़ें अगर हमें यहाँ पे लाइफ को जीना है तो उसके लिए कुछ नेसेसरी चीज़ें होंगी जिनकी रिक्वायरमेंट हमें होगी। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल? क्या सबका जीवन बेहतर किया जा सकता है? कैन देयर बी मोर इक्वालिटी? क्या ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, बैकग्राउंड को लेके हो, कास्ट को लेके हो, या फिर मेल फीमेल को लेके, सेक्स को लेके हो, तो क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि इस डिस्क्रिमिनेशन को हम
जितना ज़्यादा कम कर सकें या ख़त्म कर सकें, क्या इक्वालिटी आ सकती है? Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. तो जब हम इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए, जब हम इसी फील्ड में हम वर्क करते हैं, तो ये कहलाता है डेवलपमेंट. This is a complex task, and in this chapter, we shall make a beginning at understanding development. Make a beginning at understanding development. डेवलपमेंट जितना हमें अभी 4-5 लाइन पढ़ के कुछ सिचुएशंस को इमेजिन करके जितना हमें समझ में आया है, डेवलपमेंट इतने तक कन्फाइंड नहीं है. डेवलपमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, या हम कह सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स टास्क है. क्योंकि अगर आप ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब होता है पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट. और उसके लिए जब कोई इनिशिएटिव लिया जाता है तो एक प्रोसेस हर किसी को एक साथ डेवलप करे ऐसा ज़रूरी है ही नहीं. जैसे कि दो लोगों के बीच में ए है और बी है, दो के बीच में एक ट्रांजैक्शन होगा, किसी भी चीज़ को लेके एक्सचेंज होगा. सपोज दैट कि ए ने बी से कुछ परचेज किया है. सपोज दैट ए ने बी से परचेज किया है, और परचेज में क्या होता है कि ए ने बी को गुड्स डिलीवर किए हैं, सॉरी, ए ने बी से गुड्स रिसीव किए हैं और बी को पेमेंट किया है. तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ए बी को पेमेंट करें और बी भी ए को पेमेंट करें किसी भी ट्रांजैक्शन को लेके? ऐसा पॉसिबल नहीं है. कोई गिवर होता है तो कोई रिसीवर होता है. तो जब डेवलपमेंट के क्राइटेरिया पे हम आते हैं तो होता क्या है, जब एक नेशन का डेवलपमेंट होता है तो नेशन का डेवलपमेंट अगर हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, सपोज दैट कि एक कंट्री में जब रोड, रेलवे, ब्रिजेस बनते हैं तो हम कहते हैं कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है. ठीक है, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेवलपमेंट हो रहा है. लेकिन आपको पता होगा कि जब भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो वहाँ पे इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचता है. डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटिंग होती है ऑन अ लार्ज स्केल. जब पेड़ों की कटिंग होती है तो इससे क्या होता है, एक इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आती है. जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की जो सिचुएशन है या प्रॉब्लम है, ये अराइज होती है. या फिर बहुत ज़्यादा अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही हैं, तो ठीक है, फैक्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो कंट्रीज़ की जीडीपी बढ़ेगी. बट इन द सेम वे फिर वही बात आती है कि जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा ट्रेड होगा, ज़्यादा कॉमर्स होगा, तो कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा अर्न तो करेगी, मॉनेटरी बेनिफिट तो होगा कंट्री को. लेकिन जब ये फैक्ट्री में इतना प्रोडक्शन होगा तो वहाँ पे जब फ्यूल बर्न होंगे तो वहाँ से बहुत सी गैसेस भी रिलीज होंगी. कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन कंपोनेंट जो भी है, ये कार्बन या स्मोक वगैरह जो रिलीज होंगी गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इस तरीके की जो गैसेस रिलीज होंगी तो ये इन्वायरमेंट को हार्म करेंगी. फिर वही बात आती है कि अगर आप डेवलपमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क से देख रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन से देख रहे हैं, तो फिर आप उसका नेगेटिव साइड नहीं देख रहे. जो उसका नेगेटिव साइड है वो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट डाल रहा है. तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जहाँ पे डेवलपमेंट प्योरली डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट हो. डेवलपमेंट जब होता है तो किसी एक के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव होता है, तो किसी दूसरी पर्सपेक्टिव से उसमें कुछ नेगेटिविटीज़ भी होती हैं. इसीलिए बोला जाता है कि डेवलपमेंट जो है एक कॉम्प्लेक्स टास्क है. यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इश्यूज इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस. हायर क्लासेस में आप इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे और डीप में पढ़ेंगे. ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर्स टू मैनी ऑफ दीज क्वेश्चंस, नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस. डेवलपमेंट को आप सिर्फ इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से ही नहीं पढ़ेंगे, आप इसको, इस चैप्टर को ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस ईवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट को अलग अलग आप इसे अलग अलग एंगल से वॉच करेंगे. दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट. ऐसा इसलिए है, आज जो हमारा जीवन है ये पास्ट की देन है. ह्यूमन स्पीसीज का क्या है, इवोल्यूशन होता है. ह्यूमन स्पीसीज हैं चाहे एनिमल्स हैं, हम सब एक इवोल्यूशनरी फेज़ में रहते हैं. इवोल्यूशनरी फेज़ कैसी होती है
जैसे कि आपको पता है कि पहले क्या होते थे, जो वर्टिब्रेट्स होते थे, अब यहाँ पे थोड़ी सी साइंस पे आई है। तो पहले जो प्रजातियां होती थी 4 पैरों वाली, और उनकी जो स्पाइंस होती हैं थी वो हॉरिजॉन्टल रहती थी। मतलब जैसे कुत्ते हो गए, गाय हो गए, गाय हो गई, और फिर ये डायनासोर्स वगैरह हो गए, तो इनके जो स्पाइंस होते थे वो हॉरिजॉन्टल होते थे, वर्टिकल नहीं होते थे। फिर धीरे धीरे बंदरों का केस आया, फिर चिंपैंजीज आए। तो जब चिंपैंजीज आए तो फिर वर्टिकल ये होती हैं स्पाइंस जो होती हैं, ये वर्टिकल स्पाइन का कॉन्सेप्ट है। फिर चिंपैंजी से ही फिर आदि मानव, देन आदि मानव से फिर ट्राइबल्स, ट्राइबल से फिर हम ह्यूमन बींग। तो ये जो इवोल्यूशनरी फेज है लोगों का, ये पास्ट की देन है, ऐसे सडनली तो कुछ डेवलप हुआ नहीं है। तो डेवलपमेंट भी एक पास्ट से चला आ रहा कॉन्सेप्ट है। ये जो हुआ है, जो चिंपैंजी से हम लोग ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हुए हैं, ये डेवलपमेंट ही तो है, और है ही क्या ये। नेक्स्ट, also you will find the answer to many of these questions not just in economics but also in your course in history and political science। ये हम लोग कवर कर चुके थे। आगे आते हैं। वी कांट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। अगर हम इस बात को नहीं समझ पा रहे कि जो हम आज हैं वो पास्ट की वजह से हैं, तो हम जो है वी कांट डिज़ायर, हम डिज़ायर नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, इच्छा नहीं कर सकते किसी चेंज की बिना इसके बारे में जाने। इन द सेम वे, इट इज़ ओनली थ्रू अ democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life। अब आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, और सपोज दैट कि आपके यहाँ की जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वहाँ पे डेमोक्रेसी है ही नहीं। अगर डेमोक्रेसी है ही नहीं, इट मीन्स क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो रूल कर रही है, पब्लिक का उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। वो पब्लिक के डोमिनेंस से फ्री रहेंगी। क्यों? क्योंकि ना तो वो इलेक्टेड बाय पीपल हुई हैं, ना वो इलेक्टेड फ्रॉम पीपल हुई हैं। तो होता क्या है कि उन पे पब्लिक का और जो एक सिटीजन है कंट्री का, उनका प्रेशर नहीं बनेगा। प्रेशर नहीं बनेगा तो आप जो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, सपोज दैट कि आप कहते हैं कि कंट्री में रोड, रेलवे और ये हॉस्पिटल्स, फ्री फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, पब्लिक फैसिलिटीज़। लेकिन गवर्नमेंट जब डेमोक्रेसी से बनी ही नहीं है, तो गवर्नमेंट कैसी है? ऑटोक्रेसी है एक तरीके से गवर्नमेंट में। तो वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाएंगे। वहाँ पे पब्लिक क्या डिमांड करती है, सिटीजन क्या डिमांड करते हैं, वो मैटर करता ही नहीं है। In next, let's move on to the next page. Next heading is what development promises। डेवलपमेंट किन किन चीज़ों का दावा करता है, डेवलपमेंट क्या क्या दावे करता है। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स। तो अब जब बात आती है कि डेवलपमेंट क्या दावे करता है, तो हर व्यक्ति की अलग कल्पना होती है। किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ है, किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ है। सपोज दैट कि एक बच्चा है जिसकी उम्र 12-13 साल है, एक स्कूल बॉय है, एक एडल्ट है 30 ईयर्स के अराउंड एज, और एक ओल्ड एज पीपल है। तो तीनों के पर्सपेक्टिव से अगर डेवलपमेंट की बात करें, तो वो बच्चा जो कि एक टीनेजर है 12-13 साल का, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा कि जब उसके अंदर एजुकेशन, एक अच्छी एजुकेशन आए, फिर उसके बाद उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो, उसके फैमिली इनकम अच्छी हो, उसके पेरेंट्स की जो क्वालिफिकेशंस हों वो अच्छी हों, उसका सोसाइटी में जो उनका रहन सहन हो, अगेन वही बात आती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी इम्प्रूव्ड हो, और सोसाइटी उनके साथ डिस्क्रिमिनेट ना करें, ये सारी चीज़ें। अब आते हैं जो व्यक्ति 30 के अराउंड एज में है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होंगी डेवलपमेंट को लेके। तो मे बी वो व्यक्ति चाहता हो कि उसकी एक अच्छी अर्निंग हो, जॉब में उसे रिस्पेक्ट मिले, फैमिली में उसे रिस्पेक्ट मिले, देन उसकी एक डिसीजन मेकिंग हो, वो अपने डिसीजंस लेने में सक्षम हो, फैमिली का उसको सपोर्ट मिले, वो एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाए, अपने बच्चों को अच्छी स्कूलिंग दे पाए, अपने पेरेंट्स का अच्छे से ख्याल रख सके। तो ये सारी बातें उस पर्सन के लिए डेवलपमेंट का मतलब ये होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब एक ओल्ड एज पीपल है, अगर कोई एक ओल्ड एज पर्सन है, तो ओल्ड एज पर्सन अराउंड 60-70 जिसकी एज है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? ऐसे व्यक्ति को ज़्यादातर जब एक एज के बाद लोग बहुत ज़्यादा
डिजीजेस से जूझते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियों से उलझ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को लगता है कि ठीक है, बीमारियों की प्रॉपर ट्रीटमेंट की व्यवस्था हो। एक एज के बाद कुछ बीमारियां कॉमन होती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया। तो ऐसा व्यक्ति चाहता है कि एक ऐसा सेटअप हो गवर्नमेंट के थ्रू जहाँ पे चीज़ें रेगुलर चेकअप्स अवेलेबल हों, हेल्थ फैसिलिटीज़, अच्छे डॉक्टर्स मिल दें, और ये सारी चीज़ें, मेडिसिन्स अवेलेबल हों। फिर और क्या चाहता है, फैमिली से क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि फैमिली अच्छे से उनकी केयर करें, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, अगर पर्सन खुद कुछ अर्निंग या पेंशन नहीं है तो फैमिली का सपोर्ट मिले फाइनेंशियल, और फिर उनको एक डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाए। तो बात कहने की ये आ रही है कि डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब एक ही चीज़ नहीं है। अगर हम कहें कि पूरी इंडियन पॉपुलेशन डेवलपमेंट का मतलब यही चाहती है कि हर कोई पढ़ा लिखा हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक 5 साल का बच्चा ये नहीं समझता कि पढ़ना लिखना डेवलपमेंट है। एक 70 ईयर्स का व्यक्ति वो भी ये कल्पना नहीं करता कि पढ़ना लिखना डेवलपमेंट है। अगर एक सिटी के पर्सन की बात करें तो उसका डेवलपमेंट का क्राइटेरिया कुछ और है, और रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोगों का डेवलपमेंट का क्राइटेरिया कुछ और है। मेल की डिज़ायर्स कुछ और होती हैं, फीमेल की डिज़ायर्स कुछ और होती हैं, टीनेजर्स कुछ और डिमांड करते हैं, एडल्ट कुछ और डिमांड करते हैं। तो डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट गोल सेट करता है। आज की क्लास में हम डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।